साहब ने कोई शेर नहीं सुनाया। मैं चूंकि अशआर लेके आया था, मगर यहाँ पर या शायर ग्रुप है या नसरनिगार में आप मुकर्रिर ग्रुप है सियासतदान, किसी सियासतदान ने नहीं छोड़ा अशआर सुनाए बगैर। और हम कहाँ जाए? हजरत सुलेमान पैगंबर के दौर में, ये भी इस्तेसाल है, सुलेमान पैगंबर के दौर में हुआ क्या कि पस्सू नहीं है, पस्सू एक खटमल है, पस्सू है, उछल कूद कर रहा होता है। उन्होंने शदीद एहतजाज किया, उनके सरबराह को बुलाया, पस्सू के सरबराह को बुलाकर कहा पैगंबर के पास जाकर एहतजाज करें, ये रात को इंसान लोग हमें पकड़ लेते हैं और मसलते हैं, मसल 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 के बिलाखिर हमें मारते हैं। उनको ये बोले या मसलें या डायरेक्ट मारें, मसलने से हमें ज्यादा तकलीफ होती है। तो वो एहतजाज किया, तो कहा लोगों तुम ये दोहरा काम क्यों कर रहे हैं? एक तो मसलना, फिर उस पर मारना, या मसलें या मारें। तो उधर एक आदमी बैठा हुआ था दाना, उसने कहा आप पस्सू से बोले या रात को हिले या काटे, ये दोनों काम क्यों करते हैं? या काटे ना या हिले ना, हिलते भी रहते हैं, हिलजुल करते हुए हमारी नींद खराब करते हैं और काटते भी हैं। आप लोगों से गुजारिश है या आप अशआर सुनाएं या आप तहरीर करें, सब ने अशआर सुनाए। और फिर मैंने अशआर की तैयारी से आया था कि कुछ अशआर मैं सुनाऊं, इधर उधर से ढूंढ डाल और सारे अशआर आप लोगों को सुनाए। आगे कहानी ये है कि अब शिकागो की बातें हो गई। मैं आप कभी तकिया हुज़ादा की बात कभी यानी थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। शिकागो के अंदर ये जो उस कंपनी में उन्होंने एहतजाज किया, 4 लोग मरे। और उसके बाद क्या हुआ? पिछले साल मैंने यहाँ कहा था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस ऑनर के साथ, वहां की हुकूमत के साथ बार्गेनिंग हो गई थी। बाकायदा लिखा गया था कि आज के बाद तुम्हारी मजदूरी इतनी होगी, तुमने इतनी टाइमिंग के लिए काम करना है। टाइम फिक्स किया था, मजदूरी फिक्स की थी। उन्होंने कहा इस टाइम पर इतनी मजदूरी में हम शानदार काम करेंगे, हम सांस नहीं निकालेंगे, हम काम करेंगे और मेयारी काम करेंगे। उसके बाद शिकागो में जो चीज बनी थी वो पूरी दुनिया में फैल गई थी। उस कंपनी की चीजें सारे जहां में फैल गई थी। मगर यहाँ पर मजदूरों को जहां ठीक तरह से मजदूरी नहीं मिलती, तो मजदूर कौन से ठीक तरह से काम करते हैं? वो आप से लेकर नीचे तक कोई महज काम नहीं कर रहा। और भी कितने लोग हैं जो अपनी नौकरी का हक अदा करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। लिहाजा ये मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। अभी तक हम ज्यादा साहब ने कहा स्टेट कैसे चल सकती है, मैं कहाँ जाऊं, किस तरह के नमूने आए। मैं 5 साल तक एक हुकूमत के साथ, एक सियासी शख्सियत के साथ मैं भी रहा। मैं सारे शख्सियतों से मेरे ताल्लुकात बन गए। मैं इनको सुनता था, कोई किसी के साथ बराबर नहीं, हर एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में है। असेंबली में जाते हुए कभी कहाँ स्कर्दू में किसी थिंक टैंक का साथ, या खुद ये मेंबरान है वो आपस में मीटिंग करके गए कि इस पाकिस्तान के हम मुश्तरका मफाद के लिए ये काम करेंगे। इसलिए में जाकर मैं बोलूंगा, तुम लोगों ने हाँ करना है। क्या आज तक कोई मीटिंग हो गई? अपने मर्जी से जाते हैं, वो बातें जो करनी है वो चोरी छिपे अपने दिमाग में लेकर जाते हैं, वहां पर बोलते हैं, आते हैं। इसलिए ये एक यानी खुदरो, मैंने कल एक आर्टिकल लिखा था, उसमें कहा था स्कर्दू शहर एक जंगली पेड़ की तरह है, वो खुद फलता फूलता जा रहा है। उसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं, शाख तराशी करने वाला कोई नहीं, कोई गली बनाने वाला, कोई ड्रेन बनाने वाला, कोई सीवरेज सिस्टम बनाने वाला कुछ भी नहीं है। यह खुद ब खुद शहर बनता जा रहा है। एक ऐसा दिन है कि बहुत जल्दी आएगा, शहर जाम हो जाएगा, ये सड़कें तंग हो जाएंगी, गाड़ियां बढ़ जाएंगी, लोग बढ़ जाएंगे, आपको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, आपके पास कोई मंसूबा नहीं है। वो सब आपको मेंबर मिलते ही बस भाग रहे होते वहां पर और अपने लिए वहां मकान लेते हैं, फिर जाकर असेंबली में क्या बोलते हैं किसी को नहीं खबर। अब यहाँ एक बार मिल के तो जाए ना। यहाँ पर और भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बोले कि शहर के लिए, खूबसूरती के लिए क्या करना चाहिए, इस शहर को बनाने के लिए। ये पेचीदगियां हैं, ये मसाइल हैं। आप लोग मुखलिस नहीं है। अगर स्टेट के लिए मुखलिस है तो आपस में मुखलिस नहीं है, एक दूसरे को खींचने के चक्कर में है, एक दूसरे के हाँ मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक ही पार्टी के क्यों ना हो, एक ही पार्टी के लोग, मुख्तलिफ जहन के लोग। सबसे अच्छी तकरीर शेर है। अब मैं शेर लेकर आया था, 2-4 अशआर सुनाए। मैं सोच रहा था अब मैं क्या सुनाऊं आगे। और सुबह जब मैं इधर आने के लिए, प्रोग्राम के लिए इस्त्री करके ना जी, आज छुट्टी है, दफ्तर में छुट्टी है, इस्त्री करूंगा, मजदूर डे के लिए जाऊंगा फर्स्ट क्लास करके। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गई, मुझे एक मजदूर के पास जाना हुआ। मजदूर को खींच के लाया। मैंने कहा यार मैं मजदूर नहीं हूँ,
मैं अफसर हूँ, मैं वहाँ तकरीर करके जाना है, तो मेरी गाड़ी बनानी है। वो मेरी गाड़ी बना रहा है, मैं आपके पास तकरीर करने के लाया। और ये है कलाम मेरा नहीं है, इधर से ढूंढ के। और मैं इस करदू शहर के अंदर इस कॉलेज में मैं नहीं पढ़ सका। मेरे वालिद के पास करदू में रहने के लिए कोई किराए का मकान छोड़ किसी के पास रखने, मैंने मैट्रिक के इम्तिहानात हैदर के घर में, इनके वालिद को अल्लाह मग़फ़िरत करे, इनके घर बैठकर मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया। और कॉलेज में लोग जाते थे, मुझे कॉलेज देखकर ख्याल है काश मेरे पास, मेरे बाप के पास थोड़ा सा पैसा होता तो इस कॉलेज को पढ़ सकता, कॉलेज जा सकता। खुदा की कसम ये ख्याल करते हुए मैं नहीं जा सका। और वो इधर अपोचो के घर के चार दीवारी बनाता रहा और उससे एडवांस में 700 रुपये लेकर मुझे कराची भेजे, जाओ मैट्रिक करके आ जाओ ताकि कहीं नौकरी छोकरी मिल जाए। मैं जाकर कराची से मैट्रिक करके आया, वो यही मजदूरी, सर्दी में मजदूरी करता रहा। और शेर मेरा अपने बाप से, ये मेरा शेर है। और इसमें है जनाबी दूर था, यानी लब पे जिक्र किबरिया, दिल में ख्याल हूर था, बंदगी के फलसफे से शेख कोसों दूर था। इसमें शेर है कि हाँ मुशक्कत की कमाई से पढ़ाया है मुझे, हाँ मुशक्कत की कमाई से पढ़ाया है मुझे। मेरा बाबा भी तो अपने हक का मजदूर था, मेरा बाबा भी तो अपने हक का मजदूर था। और आपने जो सारे अशर सुनाए हैं, अब उनकी ख्वाबगाहों में कोई आवाज मत करना, अब उनकी ख्वाबगाहों में कोई आवाज मत करना। बहुत थक हार कर फुटपाथ पर मजदूर सोए, कहाँ सोए हैं? बहुत थक हार कर फुटपाथ पर मजदूर सोए हैं। और ये भी आपने शेर सुना शायद, पेड़ के नीचे जरा सी छाऊं जो उसको मिली, पेड़ के नीचे जरा सी छाऊं जो उसको मिली, सो गया मजदूर तन पर बोरिया ओढ़े हुए, सो गया मजदूर तन पर बोरिया ओढ़े हुए। इकबाल ने कहा था तू कादिर आदिल है मगर तेरे जहां में है तलख बहुत बंदे मजदूर के औकात। इसी तरह से कोर साहब ने सो जाते फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसी तरह खून मजदूर का मिलता जो ना तामीरों में, खून मजदूर का मिलता ना जो तामीरों में, न हवेली न महल और न कोई घर होता, तो उनके खून की वजह से है। और ये शेर भी शायद आपको सुना है, उसके नाम पर छुट्टी होगी, खुद वो काम पर जाएगा, मेरे देश में कल मजदूर का दिन मनाया जाएगा। और अगला शेर है, पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दी, पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दी, और बाप काम करता था सोने की काम में। पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दी और बाप काम करता था सोने की कान में। और बोझ कांधों से कम करो साहब, ये आपने सुना था शायद, बोझ कांधों से कम करो साहब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। और जो मौत से न डरता था बच्चों से डर गया, एक रात खाली हाथ जब मजदूर, ये अशर में लेकर आया था, आप सब ने अशर। और आखिर में शेर नहीं नसरी एक गुफ्तगू, शुक्र है मौत सबको आती है, और ये मौत बड़ी शेर है, शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर इस बात पर मजाक उड़ाते हैं कि गरीब मर गए देखो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।